बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट 3 की तरफ जा रहे हैं। पीपीएससी लेक्चरर मैथ के हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे। लास्ट 2 पार्ट्स के अंदर हमने 10 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है जो कि 2017 पास पेपर के अंदर आया था। 11 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट इफ़ एग्जिस्ट इज़ इनफाइनाइट, फाइनाइट, यूनिक, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अपर बाउंड। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अपर बाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं अपर बाउंड की, कि हमारे पास अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या है। अपर बाउंड की डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से, अपर बाउंड कि एलिमेंट ग्रेटर देन or equal to all the elements in a set। किसी भी सेट में जो एलिमेंट हमारे पास ग्रेटर देन हो या इक्वल हो वो हमारे पास अपर बाउंड कहलाता है, जो कि आपके पास इन सुप्रीमियम भी कहते हैं इसको, किसी भी सेट का सुप्रीमियम ऑफ सेट। हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि कोई सेट है हमारे पास, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। हम कोई भी जनरल एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, जो कि हमने 1 2 3 लिए हैं। अब इस सेट का जो अपर बाउंड होगा वो हमारे पास क्या होगा, u डॉट बी ऑफ ए, यानी अपर बाउंड ऑफ सेट ए। अब देखें इसका जो हमारे पास अपर बाउंड होगा वो 3 या 3 से ज़्यादा होगा। यानी हमने कहा था एलिमेंट ग्रेटर देन आर इक्वल, तो जो एलिमेंट ग्रेटर होगा 3 यहाँ पे ग्रेटर है तो इसके इक्वल या इससे ग्रेटर, तो 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो यानी हमारे पास जो इसके अपर बाउंड होंगे वो 3 4 5 हम कह सकते हैं कि इसमें अपर बाउंड होंगे। तो इसका मतलब कि सेट ऑफ सुप्रीमियम ऑफ सेट ए हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी इस सेट में अगर हम बात करें तो किसी भी अपर बाउंड का जो हमारे पास फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है उसे सुप्रीमियम ऑफ सेट या एलिमेंट बोलते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 3। और ये जो 3 है वो सेट को बिलोंग भी कर रहा है, क्योंकि ए में 3 बिलोंग है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 3 बिलोंग टू ए सेट। इसी तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल के अंदर। तो हम ओपन इंटरवल की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ए पड़ा हुआ है ओपन इंटरवल के अंदर, जो कि है 5 और 8। ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। तो अगर इसका अपर बाउंड हम फाइंड करें तो अपर बाउंड हमारे पास क्या होगा, 8 या 8 से ज़्यादा। 8 या 8 से ज़्यादा हमारे पास 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब है कि सुप्रीमियम ऑफ सेट ए, इस एग्जांपल का हमारे पास क्या आ जाएगा, इस एग्जांपल का हमारे पास 8 आ जाएगा। अब अगर चेक करें तो 8 तो इसमें से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमारे पास ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये शामिल नहीं है, इसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शामिल हैं। तो 8 शामिल नहीं है, तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है ए को। अब हम अपनी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नंबर 1 ऑप्शन हमारे पास था इनफाइनाइट। नंबर 1 हमारे पास क्या था, इनफाइनाइट। देखें हमने अपर बाउंड चेक किया किसी भी सेट का, तो वो एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। यहाँ पे अगर चेक करें हमारे पास अगर इस सेट की बात कर लें, हमने 3 4 5 लिखे थे, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट है, ये हमारे पास इनफाइनाइट था। तो नंबर 1 इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट अगर ये एग्जांपल देखें तो हमारे पास फाइनाइट हो सकता है, तो नंबर 1 हमारे पास रॉन्ग होगा। नंबर 2 अगर फाइनाइट है तो ये देखें तो हमारे पास इनफाइनाइट है, ये भी हमारे पास रॉन्ग होगा। जबकि आप देखें कि दोनों में आपका जो अपर बाउंड है सुप्रीमियम ऑफ सेट ए है वो ए की एलिमेंट आ रहा है। जैसे यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे क्या आया था, 8 आया था हमारे पास। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यूनिक होता है कि किसी भी अपर बाउंड में जो लीस्ट अपर बाउंड होता है सेट का, वो हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज यूनिक होता है। ये दोनों डिफरेंट एग्जांपल में आपने देखा है कि ओपन इंटरवल के केस में भी और सेट के केस में भी हमारे पास क्या होगा,
ये हमारे पास यूनिक आएगा, यानी एक ही नंबर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 12 की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट, कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास किसी भी सेट का ऑलवेज बिलोंग टू सेट, नॉट बिलोंग टू अ सेट, मी आर मे नॉट बिलोंग टू अ सेट, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लोअर बाउंड क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं कि किसी भी सेट में लोअर बाउंड से क्या मुराद है। हमारे पास एक, किसी भी सेट में हमारे पास एक अपर बाउंड होता है जिसको सुप्रीमियम कहते हैं, एक हमारे पास इन्फीनियम होता है जो हमारे पास क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। तो लोअर बाउंड की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि लोअर बाउंड हमारे पास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट जो लेस दैन आर इक्वल एलिमेंट लेस देन are equal to all the elements in a given set, किसी भी सेट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट जो होते हैं वो लेस देन या इक्वल होते हैं। जैसे लास्ट अगर अपर बाउंड में देखें वहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल थे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेस देन आर इक्वल हैं। तो अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट ले लेते हैं ए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट ए गिवन है, इसके अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं 5 6 7। तो अगर इसका मैं लोअर बाउंड फाउंड करूं तो इसमें लोअर बाउंड हमारे पास क्या होगा, 5 और 5 से लेस, 5 या 5 से लेस क्या होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, अप टू सो ऑन होगा। तो अगर इसका इन्फीनियम चेक करें हमारे पास सेट बी का या सेट ए का इन्फीनियम, तो इसमें हमारे पास जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमने कहा था, ग्रेटेस्ट यहाँ पे है, तो इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 5 यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, और 5 जो है वो ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं। इसी के साथ हम एक ओपन इंटरवल की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट बी गिवन है, सेट बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट 5 और 8 हैं। अगर इसका लोअर बाउंड हम चेक करें तो लोअर बाउंड हमारे पास 5 और 5 से लेस होंगे, तो वो हमारे पास होगा 5 4 3। तो अगर इन्फीनियम ऑफ सेट बी लिखें हम तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी 5 होगा, जबकि 5 तो सेट बी में नहीं है। जैसे यहाँ पे सेट में बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास जो है वो ओपन इंटरवल है। तो अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। नंबर 1 था कि ऑलवेज बिलोंग टू अ सेट, तो यहाँ पे इस ऑप्शन की, इस एग्जांपल की वजह से ये पहले वाला ऑप्शन जो है हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि वो सेट में से बिलोंग नहीं करता। नंबर 2 है नॉट बिलोंग टू अ सेट, तो यहाँ पे देखें आप, वो जो एलिमेंट्स हैं वो सेट में से बिलोंग कर रहे हैं, तो नंबर 2 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 3 को चेक करें, मे आर मे नॉट बिलोंग टू अ सेट, तो चेक कर लें, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। तो दोनों एग्जांपल आपके सामने हैं कि वो जो हमारे पास लोअर अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड जो है वो एलिमेंट सेट में से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ये नंबर सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ हमारे पास है द इंटरसेक्शन ऑफ टू इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे दो चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1 इंटरसेक्शन क्या होता है, नंबर 2 इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं हमारे पास। तो इसका ऑप्शन है कि ऑलवेज इनफाइनाइट होंगे, ऑलवेज फाइनाइट होंगे, मे नॉट बी फाइनाइट, नन ऑफ दीज। इंटरसेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि दो सेट्स के इंटरसेक्शन से क्या मुराद है। कोई भी दो सेट हमारे पास हों तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास इंटरसेक्शन कहलाएगा सेट। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, कोई भी सेट विच कंटेन्स ऑल दी एलिमेंट्स, तमाम के तमाम एलिमेंट्स में विच आर कॉमन, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कॉमन अमंग द गिवन सेट। जैसे कोई भी दो सेट हों तो दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास इंटरसेक्शन कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, तो इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे सेट जिसका हम बता सकें वो हमारे पास क्या होते हैं, यानी जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता हों। इनफाइनाइट का मतलब है जिसके पता ना हो। फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं
कि सेट विद इनफाइनाइट नंबर, ऐसा सेट जिसके इनफाइनाइट नंबर होते हैं, जिसको हम कहते हैं अप टू सो ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट। ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। यानी जिस सेट के इसकी एग्जांपल और इसकी एग्जांपल हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए सेट है तो हम लिखें 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये इनफाइनाइट सेट हमारे पास है। जबकि इंटरसेक्शन के लिए हम देख सकते हैं कि दो सेट ले लें, हमारे पास ए सेट है 1 2 और बी सेट है हमारे पास 3 4 2 3 4। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन फाइंड करें तो दोनों में कॉमन है 2। तो इस तरह से हम इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। हमारा क्या सा इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट सेट है। अब हमने जो एग्जांपल में लेना है वो इनफाइनाइट सेट लेना है, तो हम इनफाइनाइट सेट के लिए डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट ले लेते हैं हम 0 1 2 अप टू सो ऑन। एक सेट ले लेते हैं हम 0 ±1 ±2। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हमारे पास ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स 0 हैं 1 हैं 2 हैं अप टू सो ऑन। तो ये सेट हमारे पास क्या है, ये सेट हमारे पास इनफाइनाइट सेट आया है। ये सेट हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट आया है। जबकि एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल 1 थी, इसी के साथ हम एग्जांपल 2 डिस्कस कर लेते हैं। एक हम ले लेते हैं ओड नंबर 1 3 5, एक हम ले लेते हैं इवन नंबर में 0 2 4। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें, ओ इंटरसेक्शन ई, ओड नंबर और इवन नंबर का अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो हमारे पास वो एम्प्टी सेट आएगा। और एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। तो हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो हमने दो इनफाइनाइट सेट लिए हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लिया है। एक दफ़ा हमारे पास इनफाइनाइट आया है, एक दफ़ा फाइनाइट आया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि ऑलवेज फाइनाइट, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये इनफाइनाइट आ सकता है। दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज फाइनाइट, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट आया है, तो इसका मतलब सेकंड वन भी रॉन्ग है। थर्ड है मे नॉट बी इनफाइनाइट, तो देखो फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो इसको हम कह सकते हैं मे नॉट बी इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट MCQs 14 की तरफ चलते हैं। PPSC, FPSC, NTSC और डिफरेंट टेस्ट के अंदर जो मैथ्स ऑब्जेक्टिव पास पेपर में आई हुई हैं या डिफरेंट टेक्निक्स देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब ऑब्जेक्टिव 14 की तरफ चलते हैं। को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका को फैक्टर बताना है सेकंड रो में। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं। तो सबसे पहले हमारे पास को फैक्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 हम को फैक्टर को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास को फैक्टर क्या होता है। तो को फैक्टर की डेफिनेशन हम देखते हैं कि को फैक्टर की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी। तो को फैक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं। को फैक्टर, तो को फैक्टर होता है नंबर वी गेट व्हेन वी रिमूव, नंबर वी गेट when we remove the column and row of element in a matrix। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई एक एलिमेंट को हम देख लें और उसकी रिमूव कर दें रो और कॉलम को, तो वो हमारे पास को फैक्टर होता है। जैसा कि हम इसका को फैक्टर देखते हैं। अभी हमें जो गिवन क्वेश्चन के अंदर है वो हमारे पास है सेकंड रो। तो सेकंड रो अगर देखें तो हमारे पास सेकंड रो ये वाली है, हमारे पास सेकंड रो -4 3 6। तो इसका को फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट किस पे फोकस करेंगे, -4 पे। तो -4 की रो भी स्किप कर दें, कॉलम भी स्किप कर दें। तो हमारे पास फिर को फैक्टर क्या आएगा, -4 के अगेंस्ट हम को फैक्टर निकाल रहे हैं। तो -4 की रो और कॉलम को स्किप करेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है -1
क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो किस पोजीशन पे है, ये एलिमेंट आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, क्योंकि फार्मूला हमारे पास होता है -1 की पावर m प्लस n, m रो n कॉलम, और साथ में इनके जो एलिमेंट स्किप किए हैं उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 3 -9 -7 और 9। देखें -4 क्योंकि सेकंड रो का उसने कहा था, तो हमने क्या किया है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दिया है, तो हमारे पास -1 की पावर 2 + 1 का मतलब है कि हम जो को फैक्टर निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल को फैक्टर जो हमने निकाला है वो किसका निकाला है, 2 1 का निकाला है। फॉर एग्जांपल 2 1 से मुराद है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का हमने निकाला है, इसको सेट ए कह देते हैं ना। तो इसकी रो कॉलम स्किप करेंगे तो हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 की पावर 3 है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें माइनस नॉन डायगोनल को, 9 2 18 माइनस माइनस प्लस 21, तो इन -1 की पावर क्यूब -1 होती है, तो माइनस इन दोनों को प्लस करें तो 39 आ गया आपके पास। तो 39 आपके पास पहले का आंसर क्या आया, 39। अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलें तो ऑप्शंस को देखें तो पहले वाले में देखें -39 है, तो ये हो सकता है, ये 6 है, ये नहीं हो सकता, ये 3 है, इसमें -39 है, ये भी हो सकता है, 13 है, ये दोनों तो यहाँ से देखते ही कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसमें -39 नहीं है। अब सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, सेकंड एलिमेंट को सॉल्व करते हैं। सेकंड एलिमेंट आपका क्या है, -3, तो -3 के लिए आज से हम रो और कॉलम को स्किप करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, A22। A22 का मतलब -1 की पावर 2 + 2, रो स्किप करें कॉलम स्किप करें, आपके पास 1 3 2 9, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, तो 9 1 9 3 2 6, तो ये आपके पास 3 आ गया, तो -39 पहला और 3 दूसरा, तो ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ से नज़र आ रहा है, ये करेक्ट है। तो नेक्स्ट आपकी मर्ज़ी है तीसरा चेक करना है या नहीं, क्योंकि देखें तरतीब के साथ -39 आ गया, 3 आ गया, तो नेक्स्ट वन आप चेक कर लें खुद 11 होगा, तो नंबर ए ऑप्शन इसका ठीक होगा, जबकि बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पे रॉन्ग होंगे। अब हम चलते हैं लास्ट MCQs की तरफ। MCQs है कि सिस्टम ऑफ m होमोजीनियस इक्वेशन, तो यहाँ पे होमोजीनियस का पता होना चाहिए और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का पता होना चाहिए। तो एक हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन हमें पता है Ax = 0, होमोजीनियस इक्वेशन है, कहता है इफ़ एंड ओनली इफ़ रैंक जो है वो n हमारे पास अननाउन्स हैं, n जो है हमारे पास यहाँ पे अननाउन है, कि रैंक अननाउन के इक्वल होगा या रैंक लेस होगा या रैंक ग्रेटर होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम होमोजीनियस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास किस टाइप की होगी। जनरल हम लिखें होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म, तो A11 x1 A12 x2 प्लस अप टू सो ऑन A1 n xn = 0। नंबर 2 में हमारे पास A21 x1 A22 x2 प्लस अप टू सो ऑन A2n xn। अब देखिए यहाँ पे m ये होमोजीनियस इक्वेशन का जिक्र है, तो हम होमोजीनियस इक्वेशन से मुराद क्या होगा कि m तक हमने जाना है, तो AM1 x1 AM2 x2 अप टू सो ऑन AMN xn। तो ये हमारे पास जो है वो m होमोजीनियस इक्वेशन मैंने लिख दी है, जनरल फॉर्म जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, Ax = 0 की फॉर्म हमने लिख ली है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन ट्रिवियल, तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल से क्या मुराद होती है। एक सोल्यूशन हमारे पास ट्रिवियल आता है, एक हमारे पास क्या आता है, नॉन ट्रिवियल। दोनों बेसिकली होते क्या हैं, ट्रिवियल हमारे पास होता है कि वो सोल्यूशन जिसमें हमारा x1 भी 0 आ जाए, यानी जो हमारे वेरिएबल हैं x1 भी 0, x2 भी 0, x3 भी 0, यानी xn तक तमाम के तमाम 0 आ जाएं, और इसको हम ये भी कहते हैं कि A डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास ट्रिवियल होता है। जबकि नॉन ट्रिवियल के लिए हम लिखते हैं मोस्टली कि A डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं, यानी जिसमें हम मैट्रिक्स बना के उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, अगर वो 0 आ जाए तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए होता है। जबकि नॉन जो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आप बात करते हैं, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो नॉन ट्रिवियल होता है, जबकि नॉन सिंगुलर के लिए हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशंस आते हैं। तो हमारे पास होमोजीनियस है, नॉन ट्रिवियल का हमें पता चलेगा जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 0 आ जाए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन गिवन है जिस तरह के 2x + y - z = 0। मैंने कोई जनरल खुद से इक्वेशन ले ली है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन में चेक करें तो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कितनी हैं,
इसकी अगर मैं बात करूँ, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, तो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कितनी है हमारे पास एग्जांपल के अंदर, वो हमारे पास 2 हैं। जबकि नंबर ऑफ़ अननाउन मैंने n कहा था, यहाँ पे n अननाउन है जो हमारे पास 3 हैं। नंबर ऑफ़ अननाउन एक्स वाई जी यहाँ पे 3 है और नंबर ऑफ़ इक्वेशन यहाँ पे 2 है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अगर हम दोनों को डिस्कस करें तो रैंक यहाँ पे डिस्कस हुआ है। प्रीवियस आप पार्ट के अंदर देख सकते हैं कि मैंने रैंक को एक्सप्लेन किया था कि किसी भी एचिलॉन या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के अंदर जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो होती हैं वो हमारे पास रैंक कहलाता है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं मैट्रिक्स फॉर्म लिखूं, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो 2 1 1 2 -1 -3, तो ये इसकी हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म होगी। जबकि रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो। देखो इसको रिड्यूस एचिलॉन या एचिलॉन फॉर्म में करें तो जो इसका रैंक है या तो वो 2 होगा या 2 से लेस होगा, 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो इसका रैंक हम चेक करें, मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ, मैं खुद से सपोज कर लेता हूँ कि इसका रैंक अगर हम चेक करें तो वो 2 है। देखें 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। अगर आप फाइंड करें या तो 2 होगा नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो, या अगर एक आपके ये 0 0 आ जाए तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो 1 होगी। यानी इसमें 2 या 1 लाजमी होगा रैंक, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ अननाउन कितने थे, 3 थे। अब आप चेक करें, रैंक आपका 2 है, नंबर ऑफ़ अननाउन 3 हैं, यानी रैंक जो है वो लेस देन है अननाउन से। रैंक जो आपका है वो लेस देन है अननाउन से। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि रैंक क्या n के इक्वल होगा अननाउन के, नहीं हो सकता। रैंक लेस देन होगा n से, तो हमारे पास जो रैंक है वो लेस देन होगा अननाउन से। यानी किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाएं, उसका रैंक फाइंड करें, वो हमेशा लेस देन होगा अननाउन से, जबकि ग्रेटर भी नहीं होगा। ये दोनों रॉन्ग है, तो लेस वाला ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आज PPSC मैथ लेक्चरर के पार्ट 3 के अंदर हमने 15 MCQs तक डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह बाकी MCQs हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।